टाइम था अगस्त 2021 का और जगह थी गुजरात का अहमदाबाद। जब पुलिस के पास लोगों का फोन जाने लगता है कि जनाब यहाँ पर रोड के ऊपर एक काफी बड़ा हादसा हो चुका है। पुलिस जल्द से जल्द उसी जगह पर जा पहुंचती है और वहां पर जाकर पुलिस ने ये चीज देखी कि यहाँ पर रात के टाइम शायद एक काफी बड़ा हादसा हुआ होगा और उसी टाइम एक व्यक्ति उस हादसे की चपेट में आ जाता है। इस आदमी ने अब काफी ज्यादा बुरे तरीके से अपनी जान गंवा दी है। पुलिस उसकी बॉडी को बरामद करके हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके साथ साथ पुलिस ने इस बारे में भी जानने की कोशिश की कि ये व्यक्ति कौन है, ताकि इसके परिवार के लोगों को इन्फॉर्म किया जा सके। और इसी टाइम उसकी आईडी जब चेक की जाती है तो पुलिस को ये बात पता चल चुकी थी कि ये विवेक गोहिल है। उसके घर पर पहुंचकर पुलिस ने उसके परिवार को सारी ही बातें बताई कि हमारे पास कुछ इस तरीके से एक फोन आया था और आखिरी टाइम में उसके पास से आपका हमें एड्रेस मिला है। तो इस बारे में विवेक के परिवार वालों को जैसे ही पता चलता है तो उनका तो रो रो कर बुरा हाल हो गया और दूसरी तरफ वो लोग जल्द से जल्द हॉस्पिटल जा पहुंचते हैं। वहां पर जाने के बाद उन्होंने जैसे ही विवेक को देखा तो वो लोग उसे पहचान जाते हैं और इस टाइम परिवार वालों का रो रो कर काफी ज्यादा बुरा हाल हो चुका था। उसका भाई जिगर इस बारे में लगातार पुलिस ऑफिसर्स से पूछ रहा था, डॉक्टर्स से पूछ रहा था कि आखिरी टाइम में उसके भाई के साथ ऐसा क्या हो गया कि इस टाइम उसने अपनी जान गंवा दी है। तो इस घटना के कुछ ही देर बाद उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है और उससे ये बात क्लियर हो गई कि आखिरी टाइम में इसका एक्सीडेंट हुआ था और इसके अंदर एक अजीब तरीके का केमिकल मिला है। अंदाजा तो ये लगाया जा रहा है कि जरूर आखिरी टाइम में इसने शराब पी होगी और नशे के कारण इसका एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद इसने अपनी जान गंवा दी होगी। रात के टाइम तो इसे किसी ने संभाला नहीं और जैसे ही सुबह का टाइम होता है तो आने जाने वाले लोगों की नजर इसके ऊपर पड़ जाती है और उसके बाद पुलिस के पास कॉल किया गया था। लेकिन अभी भी जिगर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि उसे काफी अच्छे से पता था कि इसका भाई शराब नहीं पिया करता था। उसने ये बात पुलिस ऑफिसर्स को बताने की कोशिश की, डॉक्टर्स को बताने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर्स को अपनी रिपोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा था, जिसके चलते उन्होंने यही बात पुलिस की रिपोर्ट में लिखी कि शायद आखिरी टाइम में इस बंदे ने शराब ही पी होगी। इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऐसा अंदाजा नहीं कि जिसके कारण इसने अपनी जान गंवाई होगी। जिगर अपने भाई को काफी अच्छे से जानता था, जिसके चलते अगले लगभग 1-1.5 साल तक वो पुलिस के यूं ही चक्कर काटता रहता है और वो लगातार पुलिस ऑफिसर्स को यही बात बोल रहा था कि उसका भाई शराब नहीं पिया करता था, कभी कभार ही वो घर से बाहर रहा करता था और इस टाइम जो उसने अपनी जान गंवाई है वो कोई नेचुरल नहीं है। लेकिन जब उसे आखिर में ये बात समझ आ चुकी थी कि अब पुलिस उसकी कोई भी मदद नहीं करने वाली, तो उसने खुद ही ये बात सोच ली कि वो अपने भाई के साथ जो कुछ भी उनके साथ हुआ था उसका पता लगाने वाला है। और यही बातें सोचते सोचते वो उसके कॉल रिकॉर्ड्स को ही चेक करने लगता है। इस टाइम उनके पास उसका मोबाइल तो आ ही चुका था, तो उसने सारी की सारी कॉल हिस्ट्री उसकी चेक करनी शुरू कर दी कि आखिरी टाइम में ये किसके टच में था, बार बार ये किससे बातें किया करता था। क्योंकि जब इसने अपनी जान गंवाई इस घटना से लगभग 1.5-2 महीने से ये लगातार किसी के टच में चल रहा था, तो उसे पक्का विश्वास था कि इसने नॉर्मली अपनी जान नहीं गंवाई, जबकि इसका कत्ल हुआ है। और इसी तरीके से लगातार जिगर जब आगे से आगे अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन करता जा रहा था, उसी टाइम उसके सामने नवल सिंह चाबड़ा का नाम आता है। उसे ये बात पता चलती है कि ये बंदा एक तांत्रिक है और वैसे भी अगर देखा जाए तो ये घूम फिर कर इन्हीं की रिश्तेदारी में पड़ा करता था। इसका भाई पिछले काफी दिनों से इसके कांटेक्ट में चल रहा था और उसी टाइम से उसे अंदाजा हो जाता है कि जो उसके भाई ने अपनी जान गंवाई है तो उसके पीछे नवल सिंह भी हो सकता है। उसे इस बात को लेकर कंफर्म नहीं था, लेकिन जब से उसे नवल सिंह का नाम पता चला था वो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लगातार डिटेल निकालता जा रहा था। और जैसे ही जिगर को नवल सिंह के बारे में पता चलता है तो उसे काफी अच्छे से समझ आ चुका था कि अगर वो डायरेक्टली जाकर नवल सिंह से पूछेगा तो वो साफ साफ कोई भी बात उसे बताने वाला तो है नहीं, तो उसे खुद ही इन्वेस्टिगेट करते करते इस बंदे के बारे में जानकारी निकालनी होगी। और इसी टाइम जब वो उसके बारे में जानकारी निकाल रहा था तो उसे ये बात पता चलती है कि ये एक तांत्रिक है और इसके साथ साथ पार्ट टाइम इसने एक गाड़ी भी खरीद रखी है। ये खुद तो गाड़ी नहीं चला सकता, जिसके चलते ये तरह तरह के ड्राइवरों को अपने पास रखता है और उसके बाद रात के टाइम ड्राइवरों को गाड़ी पर छोड़ देता है। तो वो एक ड्राइवर के तौर पर सीधा का सीधा नवल सिंह के पास जा पहुंचता है। उसने कुछ भी नहीं बताया कि मेरे भाई का नाम है विवेक था, आखिरी टाइम में वो आपसे कांटेक्ट में था और अब वो गायब हो चुका है। जबकि वो उसके पास जाकर यही बात कहता है कि उसे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है
है और क्या उसे ड्राइवर की नौकरी मिल पाएगी। नवल सिंह को तो ड्राइवर की जरूरत होती ही थी। बीच बीच में वो तरह तरह के लोगों को नौकरी देता रहा करता था। उसके बाद उन्हें पता नहीं किन कारणों से या तो काफी सारे लोग खुद ही उसकी जॉब छोड़कर चले जाते या फिर वो खुद भी निकाल दिया करता था। और इस टाइम जो उसकी वो गाड़ी के ड्राइवर वाली रिक्वायरमेंट थी वो पूरे तरीके से खाली थी। और उसी टाइम जिगर वहां पर जाकर नवल सिंह से मुलाकात करता है। उसने सारी की सारी बातें बताई। नवल सिंह उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जांचता, सिर्फ और सिर्फ इतना ही देखता है कि इसे पैसों की जरूरत है और मुझे एक ड्राइवर की। तो वो उसे मार्च अप्रैल 2024 के बीच अपने पास ड्राइवर के तौर पर रख लेता है। जिगर इस टाइम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ड्राइवर की जॉब करने के लिए नहीं आया था, जबकि वो डिटेल से जानना चाहता था कि ये नवल सिंह है कौन, इसके अलावा क्या क्या काम धंधे हैं। और जैसे ही उसने 7-8 महीने इसके पास बिताए तो उसके बाद इसे ये बात पता चलती है कि ये सिर्फ और सिर्फ तांत्रिक नहीं है, जबकि ये तो टैक्सी को भी मैनेज करता है। इसके साथ साथ इसका एक यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम पर भी ये रील डालता है, वहां पर तरह तरह की ये तंत्र विधियों के बारे में बताता है। और इसके अलावा यहाँ पर आसपास के जितने भी इनके आस पड़ोस के लोग हैं ये इन्हें लॉटरी भी खिलाता है। और नवल सिंह जितने भी यहाँ पर इस टाइम काम धंधे छेड़ सकता था, इसने उन सभी काम धंधों को छेड़ रखा है। ये लगभग अगले 7 से 8 महीनों तक इसके साथ रहता है और धीरे धीरे कर जैसे जैसे टाइम बीतता है तो ये इसके सारे ही कारोबारों के बारे में जान चुका था। इसके साथ साथ इसे ये बात पता चलती है कि यहाँ पर काफी सारे ऐसे इसके भक्त मौजूद हैं जो कि तरह तरह से इसके सामने आकर जागरण वगैरह करवाते रहते हैं। ये भी उन्हें फद्दू खींचने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। और इसके जितने भी भक्त हैं उन्हें पहली नजर में अगर देखा जाए तो ऐसा ही लग रहा है कि वो तो खुद ही घर से ये बात सोच कर आए हैं कि हाँ जनाब हमें पागल बना दो, क्योंकि इसके काफी सारे ऐसे कस्टमर मौजूद थे जिन्हें कि नवल सिंह ने ये बात बोल रखी थी कि अगर तुम लोग अपना पैसा डबल करवाना चाहते हो तो तुम लोग मेरे पास आओ, उसके बाद मैं एक छोटा सा हवन करूंगा, तंत्र मंत्र का यूज करके तुम्हारे जितने भी पैसे होंगे, गहने होंगे, सोना चांदी तुम लोग जितना भी मेरे पास लेकर आओगे उसे एक ही रात में तुम लोग डबल करवा के ले जाओगे। तो काफी सारे लोग ऐसे मौजूद थे जो कि बीच बीच में काफी सारा पैसा लेकर अपने साथ घर के गहने लेकर इसके पास आते रहा करते थे। और इसी टाइम जिगर तो इन सभी चीजों के ऊपर नजर बनाए ही हुए था। उसे ये बात पता चलती है कि ये बंदा ये पैसे जो डबल होने का दावा कर रहा है, उस टाइम वो स्पेशली तौर पर जिगर को ये बात बोलते आ करता था कि वो अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से चला जाए, यहाँ पर इस टाइम उसके भगत आ चुके हैं, उसे इनका ये काम भी तो करना है। तो अब जिगर कुछ भी कर नहीं सकता था, उसे मजबूरन उसकी गाड़ी लेकर काम पर जाना पड़ा करता था। और जैसे ही सुबह के टाइम जिगर वापस नवल सिंह के पास पहुंचता तो वो पूछने लग जाता कि तुम्हें कितनी सवारी मिली, कहां से कहां तक की तुम्हें सवारी मिली थी और इस टाइम तुम कितने पैसे कमा कर लाए हो। जिगर उसके ऊपर अपनी नजर गड़ाए हुए था, लेकिन दूसरी तरफ वो ये नहीं चाहता था कि इसे इसके ऊपर शक हो जाए और ये पूछने लग जाए कि जब भी मैं तुम्हें कहीं और भेजता हूं तो तुम कहीं और मिलते हो। तो वो बिल्कुल वैसा ही काम किया करता था जैसा कि इस टाइम नवल सिंह उसे बोला करता था। और जैसे जैसे टाइम बीतने लगता है तो उसे काफी ज्यादा और भी बातें इसके बारे में पता चलने लगती है। और उसके बाद टाइम आया 1 दिसंबर 2024 का, जब जिगर को एक बुकिंग के ऊपर भेजा जा रहा था। बस जिगर जाकर अपने जाने की तैयारी ही कर रहा था कि उसी टाइम नवल सिंह उसकी गाड़ी में आकर बैठ जाता है और उसने ये बात कही कि क्या तुम पैसा डबल करवाना चाहते हो। तो दूसरी तरफ अब जिगर हंसने लग जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, अगर ऐसे पैसे डबल होते तो आप इस तरीके से भंडारे करते ना घूमते, आप खुद के पैसे डबल करते जाते, उसके बाद उन्हें 4 गुना 8 गुना इसी तरीके से आगे बढ़ा लेते। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता होगा। और आपके जितने भी वो ग्राहक आते हैं या फिर कहें आपके भगत आते हैं, मुझे नहीं पता कि वो लोग पैसा किस तरीके से डबल करवा कर लेकर जाते होंगे। और इसी टाइम नवल सिंह जोर जोर से हंसने लगता है। उसने यही बात कही कि तुमने जो कुछ भी सोचा वो बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे काफी सारे ऐसे भगत मौजूद हैं जो कि मेरे पास आते हैं और पैसा डबल करवाते हैं, लेकिन जो सबसे अजीब बात शायद आज तक तुमने नोटिस नहीं की वो ये है कि जो भी मेरा भगत है एक बार ही आता है, उसके बाद वो वापस मेरे पास ही नहीं आता। इस बात को सुनकर जिगर को थोड़ा अजीब लगने लगता है। अभी तो वो सिर्फ जाने की तैयारी ही कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने नवल सिंह की ये बात सुनी तो वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उससे पूछने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और उसके बाद नवल सिंह ने ये बात कही कि मैं तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा अच्छे से भरोसा करता हूँ और तुम इन सारे के सारे पाखंडों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते, जिसके चलते अब मेरे दिमाग में यही बात आ रही है कि तुम जाकर किसी को बताने वाले तो हो नहीं, तुम मेरे पास यहाँ पर परमानेंट ड्राइविंग करने वाले हो। मैं तुम्हें पैसे की कोई कमी भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन दूसरी तरफ तुम्हें मेरी थोड़ी मदद भी करनी होगी।
होगी। अब जिगर बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि आप मुझसे चाहते क्या हैं। और उसके बाद नवल सिंह ने अपना पूरा का पूरा प्लान जिगर को बताना शुरू किया। उसने ये बात बताई कि शुरुआती टाइम में आज से लगभग 5-7 साल पहले मेरे को कोई भी तंत्र मंत्र नहीं आता था। मैं अपने घर पर बैठकर आराम से क्राइम शो देखता रहा करता था, सावधान इंडिया देखता रहता। और इसी टाइम मुझे ये बात पता चलती है कि हमारे यहाँ पर आसपास में रहने वाले लोग काफी ज्यादा इस बात में विश्वास करते हैं कि ये जो साधु होते हैं, जो ये तंत्र मंत्र करते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। और जैसे ही मुझे इन सभी चीजों के बारे में पता चला तो मैं अपने घर से निकलता हूँ। इस टाइम मेरे घर वाले यही बात बोला करते थे, उसकी दादी हुई, माँ हुई, उसका चाचा हुआ, यही बात उससे कहा करते थे कि तू पूरा का पूरा दिन निठल्ला यूं ही घर पर पड़ा रहता है, तुझसे काम नहीं बनता, आगे चलकर तेरा क्या होने वाला है। तो जैसे ही अब ये अपने घर वालों से मोटिवेट होता है, दूसरी तरफ इसने काफी सारे क्राइम के शो देख लिए थे, तो वो सीधा का सीधा जाकर एक तांत्रिक को पकड़ लेता है। वो अगले काफी दिनों तक उसी तांत्रिक के साथ रहता है। लेकिन जो सबसे अजीब बात इसके साथ घटी थी वो ये थी कि ये खुद फ्रॉड करने के लिए घर से निकला था। इसने ये बात सोची थी कि वो छोटे मोटे तंत्र सीख लेगा और उसके बाद दुनिया को पागल बनाता रहेगा। लेकिन जिस बाबा के पास ये गया था, जिस तांत्रिक के पास ये पहुंचा, वो पहले से फर्जी था और उसने ये बात इसे सिखानी शुरू कर दी कि बाहर के लोगों को किस तरीके से हम लोग बेवकूफ बना सकते हैं। और उसी टाइम उस तांत्रिक ने एक केमिकल इसे दिया था। ये बात कही थी कि अगर तुम किसी को भी पागल बनाकर अगर ये किसी भी तरीके से उसे लिक्विड पिला देते हो तो उस व्यक्ति की 15 से 20 मिनट बाद मृत्यु हो जाएगी। और ये बात हम लोग कंफर्म होकर कहते हैं कि वो लोग अगर बाद में ले जाकर उस बॉडी का पोस्टमार्टम भी करवाएंगे तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बस इतनी बात आएगी कि इस व्यक्ति को तो एक हार्ट अटैक आया था, इसके अलावा किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो ये सारी की सारी बातें सीख लेने के बाद नवल सिंह वापस अपने घर पर आता है। अब वो पूरे तरीके से एक बाबा बनने के लिए तैयार था और लोगों का पागल बनाने के लिए भी तैयार था। तो उसने सबसे पहले यही बात सोची कि हो सकता है वो बाहर जाकर लोगों को पागल बनाना शुरू कर दे, जैसा कि उसके तांत्रिक बाबा ने उसे सिखाया है। वो सबसे पहले अपने घर पर एक टेस्ट कर लेना चाहता था। तो उसने वो जो केमिकल उसके तांत्रिक बाबा ने बताया था, वो केमिकल एक गिलास में पानी में मिलाकर वो अपनी दादी को दे देता है और लगभग 10-15 मिनट बाद ही उसकी दादी अपनी जान गंवा भी देती है। उसके ऊपर किसी को भी शक नहीं होता है क्योंकि सभी लोगों को यही बात लगा करते थे कि इसकी दादी की एज इस टाइम काफी ज्यादा हो चुकी थी, तो उन्होंने शायद नेचुरल तरीके से अपनी जान गंवाई होगी और वो लोग जाकर उनका अंतिम संस्कार कराते हैं। लेकिन उसके बाद भी इनके पड़ोसियों को ये बात लगने लगती है कि पता नहीं इनके परिवार को क्या हो गया, क्योंकि इसकी माँ ने और इसके चाचा ने भी अपनी जान गंवा दी क्योंकि वो उनके ऊपर भी टेस्ट करना चाहता था। और अब तो इनके परिवार में जो भी इसे रोका टोकी किया करते थे, जब इनके परिवार के लोगों को पता चला कि यह बंदा एक तांत्रिक के पास जाता है तो उन्होंने तरह तरह से इसे धमकाना शुरू कर दिया। लेकिन अब इनके परिवार में इसे रोका टोकी करने वाला कोई भी नहीं था। और कुछ ही दिनों बाद वो अपने गांव में भंडारे करने शुरू कर देता है, दूर दूर से लोगों को अपने पास बुलाने लगता है और सिर्फ उनका ब्रेन वॉश करने की वो कोशिश किया करता था। और इसी टाइम अपने काफी सारे भक्तों को ये बात कहा करता था कि तुम्हारे ऊपर इस टाइम काफी ज्यादा दुख पड़े हुए हैं और मुझे इसका इलाज भी पता है। तो वो उन्हें अपने पास बुलाता और मेनली तौर पर अमीर लोगों को ये अपना टारगेट बनाया करता था। जैसे ही वो बंदा उसके पास पहुंचता तो वो उसे बताने लग जाता कि इस टाइम तुम काफी ज्यादा तकलीफ में हो। सामने वाला बंदा कुछ ऐसी हालत में अगर किसी बाबा के पास गया है तो ये बात बिल्कुल नॉर्मल है कि वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में होगा, वरना अपना काम धंधा छोड़कर कोई उसके पास आने वाला नहीं था। तो उसने यही बात कही कि बालक तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, ऐसी कोई भी तकलीफ नहीं जिसे कि हम लोग पैसे से दूर ना कर पाए। तो तुम ऐसा करो, तुम्हारे पास जितना भी पैसा है तुम वो लेकर मेरे पास आ जाओ, यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए एक हवन करने वाला हूँ। उस हवन से तुम्हारे पैसे डबल हो जाएंगे, तुम्हारे जितने भी दुख और दर्द हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया में आने वाली सारी की सारी तकलीफ पैसे से दूर की जा सकती हैं। अगर तुम मेरे पास पैसा लेकर आओगे, अगर 1 लाख लेकर आओगे तो मैं उसे 2 लाख बना दूंगा, 10 लाख लेकर आओगे तो उसे 20 लाख बना दूंगा, अगर तुम मेरे पास 10 ग्राम सोना लेकर आओगे तो मैं उसे 20 ग्राम बना दूंगा, और तुम्हारा आधा पैसा तो तुम्हारे पास रहने ही वाला है जो मैं डबल कर दूंगा, उससे तुम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना। और इस बात को सुनते ही सारे के सारे लोग पहली बार में ही राजी हो जाया करते थे कि बाबा जी तो बस थोड़े से पैसे लेंगे और हमारे सारे के सारे पैसे अब ये डबल करने वाले हैं। तो जैसे ही वो भक्त उसके पास पहुंचता तो वो उसे बिल्कुल एक वीरान सी जगह पर बुलाया करता था, वहां पर बैठकर
देखकर वो अगले काफी देर तक तंत्र मंत्र करता रहता और उसके बाद अपने पास से दो बोतल निकालता। एक बोतल में से कुछ एक पानी वहां पर गिलास में डाल देता, दूसरी बोतल में से एक शराब का घूंट उस गिलास में डाल दिया करता था और उसके बाद यही बात अपने भक्त से कहता कि भक्त तुम इसे पी लो। सामने वाला बंदा तो इस टाइम उसकी भक्ति में बिल्कुल अंधा हो चुका होता था, जिसके चलते वो आराम से उसे पी भी लेता और इस टाइम उसने उस बोतल से उस गिलास में वही केमिकल डाला था जिसके की बॉडी में जाने के बाद वो लगभग 15 से 20 मिनट बाद हार्ट अटैक के रूप में सामने वाले बंदे की जान ले लिया करता था। अगर किसी की इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रोंग हो तो वो लगभग आधे घंटे बाद अपनी जान गंवा देगा, लेकिन बचने वाला कोई भी नहीं था। और उसके बाद अगर सामने वाला ही बंदा नेचुरल तरीके से अपनी जान गंवा देता है कि उसको तो हार्ट अटैक आया था, उसके बाद वो पैसा तो मांगने के लिए आने वाला नहीं और जितनी भी पैसे धन दौलत वो लेकर आया करता था वो सारे के सारे पैसे नवल सिंह अपने पास रख लिया करता था। और बाद में तो उस बंदे की डेड बॉडी किसी न किसी वीरान इलाके में रोड पर या फिर यूं ही सड़कों पर पड़ी हुई मिला करते थे। पुलिस का यही अंदाजा होता कि ये बंदा शायद आखिरी टाइम में यहाँ से जा रहा होगा और उसके बाद चलते चलते इसे हार्ट अटैक आ गया, आसपास में कोई मदद के लिए नहीं था और इसने अपनी जान गंवा दी। इसी तरीके से नवल सिंह ने अपने काफी सारे विक्टिम्स के नाम बताने शुरू किया कि वो बंदा वहां का था, वो बंदा वहां का था। और इसी बीच जिगर को उसने ये बात भी बताई कि लगभग टाइम 2021 के आसपास का था जब उसने एक व्यक्ति को इसी तरीके से लूट लिया था। उसके बाद उसे अपनी गाड़ी में बैठाया और उसके बाद हाईवे पर गाड़ी चलाते चलाते उसने गाड़ी खोलकर यूं ही उसे बाहर फेंक दिया था। लेकिन उस टाइम काफी ज्यादा एक बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचा क्योंकि खुद की उसकी गाड़ी डिसबैलेंस हो चुकी थी और जैसे ही उसने अपने उस विक्टिम को नीचे गिराया तो पीछे से एक और गाड़ी आ रही थी और उसने उसे काफी ज्यादा बुरे तरीके से चिकल दिया था। ये बात सुनते ही जिगर काफी अच्छे से समझ चुका था कि ये बंदा कोई और नहीं जबकि उसका भाई विवेक था। जिगर अब इसके इन सारे ही कारनामों को काफी अच्छे से समझ चुका था और उसके बाद नवल सिंह ने पहले से ही जिगर को यह बात बोल रखी थी कि हम लोग वहां पर जाने वाले हैं और वहीं पर जाते जाते बीच रास्ते में उसने ये पूरी की पूरी कहानी इसे बताई थी। और इसी टाइम नवल सिंह ने जिगर से यह बात पूछी थी कि क्या वो अपने पैसे डबल करवाना चाहता है। उसके बाद जिगर ने मना कर दिया। वो लोग एक स्पेसिफिक जगह की तरफ जाने लगते हैं और बीच रास्ते में नवल सिंह ने ये पूरी की पूरी कहानी बताई थी। वो लोग उसी जगह पर जा पहुंचते हैं। वहां पर जाने के बाद नवल सिंह ने यह बात कही कि जिगर तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए होंगे। जिगर को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं और उसके बाद नवल सिंह ने जिगर से यह बात कही कि हमारी डिग्गी में 2 बोतल रखी हुई हैं, तुम उन्हें उठा लाओ। जिगर जाकर वो बोतल उठा लाता है। नवल सिंह ने यही बात बताई कि ये वही दोनों बोतल हैं और यहाँ पर हम लोगों से मिलने के लिए एक काफी ज्यादा अमीर व्यक्ति अभिजीत राजपूत आ रहा है। वो काफी सारा सोना अपने साथ लेकर आएगा, कैश भी इस टाइम में वो लेकर आने वाला है। तो मैं सिर्फ तुम्हें यही बात बता रहा था कि ये सारा का सारा कांड हम लोग मिलकर करेंगे। मुझे पक्का विश्वास है कि तुम्हें पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो तुम ये बात किसी को बताने वाले तो हो नहीं। और ध्यान रखना अगर तुम बता भी देते हो तो तुम अपनी जान तो गवा ही दोगे। और इसी टाइम जिगर को ये कंफर्म हो चुका था कि ये वही बंदा है जिसने कि उसके भाई की जान ली थी और अब ये किसी और की जान लेने वाला है। और इसी टाइम वो कुछ एक बहाना लगाकर थोड़ा साइड में जाता है। उसने ये बात कही कि वो थोड़ा वॉशरूम करके आना चाहता है और बहुत जल्द वो वापस यहाँ पर आ जाएगा। वो उसके साथ इन सारी ही चीजों को करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो चुका था क्योंकि अगर वो इस बात के लिए मना कर देता तो वो कभी भी इसे पकड़वा ना पाता। और जैसे ही वो साइड में जाकर वॉशरूम करने लगता है उसी टाइम उसने काफी सारे ऐसे पुलिस ऑफिसर्स मौजूद थे क्योंकि ये केस 2021 से लगातार चलता आ रहा था। उसने काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स के पर्सनल फोन नंबर भी ले लिए थे। तो उसने कुछ एक पुलिस ऑफिसर्स को कॉल करके ये बात बताई कि जनाब इस तरीके से जो ये नवल सिंह नाम का व्यक्ति है, वैसे तो अपने आप को ये तांत्रिक बोलता है लेकिन इस तरीके से ये यहाँ पर घोटाले कर रहा है और अगर आप लोग टाइम से यहाँ पर नहीं पहुंच पाते हैं तो आज फिर ये एक व्यक्ति की जान ले लेगा। पुलिस को जैसे ही इन सभी चीजों के बारे में पता चला तो जिस जगह की उन्होंने लोकेशन उसे बताई थी पुलिस वहां पर दल बल के साथ जा पहुंचती है। और वहां पर जाने के बाद नवल सिंह को जब ये बात पता चलती है कि यहाँ पर तो पुलिस आ चुकी है तो उसने बिल्कुल ऐसा बर्ताव करना शुरू कर दिया कि उसे तो कोई अंदाजा ही नहीं कि यहाँ पर पुलिस आई ही क्यों है। और जो कुछ वो कांड कर रहा था उसके बारे में तो उसे कोई अंदाजा ही नहीं था कि जिगर ने सारी की सारी बातें पुलिस को बता दी होगी। पुलिस ने जब जाकर नवल सिंह को गिरफ्तार किया तो नवल सिंह इस बात से साफ इनकार कर देता है कि जनाब आप लोगों को जरूर कोई ना कोई गलत फहमी हुई है, मैं ऐसा नहीं करने वाला था। और उसी टाइम जिगर उसके सामने आ जाता है। उसने जिगर के बिल्कुल मुंह पर मना कर दिया कि मैं तो यहाँ पर वैसे ही आया था, मुझे नहीं पता कि ये बंदा मुझे इस तरीके
तरीके से क्यों फंसाना चाहता है। ये खुद मुझे यहाँ पर लेकर आया था, लेकिन पुलिस के पास इस बात को क्रॉस वेरीफाई करने के काफी सारे तरीके थे, जिसके चलते उन्होंने उसका मोबाइल लिया और जिस बंदे से ये लगातार पिछले लगभग 2-3 दिनों से बातें कर रहा था, जिसका पैसा ये डबल करना चाहता था, उसी व्यक्ति के पास इस टाइम पुलिस के द्वारा कॉल कर दिया जाता है। और उस व्यक्ति ने भी यही बात कही कि हाँ जनाब, नवल सिंह ने उस स्पेसिफिक जगह पर इसे बुलाया है और ये वहीं पर अपने पैसे डबल करवाने के लिए जा रहा है। बाद में पुलिस ने नवल सिंह को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ करनी शुरू कर दी। इसके ऊपर केस चलना शुरू हो गया। 10 दिन के लिए इसे पुलिस रिमांड में भेजा गया था, लेकिन पता नहीं किस तरीके से 8 दिसंबर 2024 को ये अपनी सेल में जान गंवाए हुए पुलिस ऑफिसर्स को मिलता है। जब इसकी ऑटोप्सी करवाई जाती है तो ये बात पता चलती है कि इसका तो हार्ट फेल हो चुका है। और जो अब सबसे बड़ा सवाल लोगों के सामने था वो ये था कि क्या इस व्यक्ति का जो ये हार्ट फेल हुआ है ये नेचुरली हुआ है या फिर इसने अपना वो केमिकल खुद ही पी लिया होगा, या फिर हो ये भी सकता है कि पुलिस ने शायद इसे 3rd डिग्री दी होगी, उसके बाद इसका हार्ट फेल हो गया होगा। लेकिन इस बारे में कंफर्म रिपोर्ट किसी को भी नहीं पता कि आखिरकार असल में नवल सिंह के साथ क्या हुआ था। और कुछ इस तरीके से 12 लोगों की काफी ज्यादा बेदर्दी से जान लेने वाला व्यक्ति नवल सिंह अपनी जान खुद भी गंवा देता है। वो 13वें बंदे की भी जान ले लेता अगर टाइम से जगह पुलिस के पास फोन ना करता। और दोस्तों, अब आप लोग इस पूरी की पूरी कहानी को जान चुके हैं, तो आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे। और इसके अलावा भी इसी तरीके के काफी सारे ढोगी बाबा बाहर घूमते रहते हैं, तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और इसके साथ साथ अपनों का ध्यान जरूर रखें। इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ, तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट राजकुमार लोधी को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।